आप सभी को नमस्कार। आज के सत्र पे आप सभी का स्वागत है। एमसीक्यू सीरीज के आज हम लोग हैं दूसरे वीडियो में और काफ़ी सारे वीडियोस के ऊपर तो हमने ऑलरेडी वर्क किया है। आज हम लोग करने वाले हैं छत्तीसगढ़ का प्राचीन और मध्यकाल का इतिहास। कुल 50 एमसीक्यूज होने वाले हैं, जैसे ऑलरेडी हमने कवर किया हुआ है बहुत सारे वीडियोस पे। एमसीक्यूज डिटेलिंग पे रहेगा, लास्ट तक करिएगा, साथ में करिएगा। आपका एंशिएंट और मिडिवल पे आपको जैसे सीजीपीएससी प्रश्न पूछता है उस प्रकार के प्रश्न इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो छेड़छेड़ा की आपको हार्दिक बधाइयां और इसके साथ हम लोग शुरू करते हैं आज के वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले जो हम लोग का टेस्ट सीरीज है 499 के प्राइस में था, अब इसको रिड्यूस करके हमने 199 कर दिया है। आप चाहे तो इस प्राइस पे जाकर के इस टेस्ट सीरीज के सारे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे भी इसी में अवेलेबल है। फर्स्ट कमेंट में जाएंगे तो आप वहां से सारी चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। ये हमारा टेस्ट नंबर 1 है जिसका हम लोग डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सारे लोग नए जुड़े होंगे, तो जो हमसे नए जुड़े हैं उनको यहाँ से थोड़ी बहुत जानकारी मेरे बारे में मिल जाएगी। मैं वर्तमान समय में स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर के पद पे हूँ, सीजीपीएससी द्वारा ही चयनित। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, कोई प्रश्न है आपके, तो आप इस इंस्टा आईडी में मुझसे जुड़ के मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। चलिए डिटेलिंग में आते हैं, शुरू करेंगे एमसीक्यूज के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, कथन पढ़िए और सही उत्तर का चयन करिए। कथन को देखते हैं हम लोग। बिंबाजी भोसले की मृत्यु 17 दिसंबर 1787 को हुई। बिंबाजी भोसले रतनपुर में नियमित न्यायालय की स्थापना कर जनता को न्याय संबंधी सुविधा देते थे। बिंबाजी भोसले ने दूधाधारी मठ का निर्माण करवाया। बिंबाजी भोसले दशहरा में स्वर्ण पत्र देने की संस्कृति प्रारंभ की। तो इस वाले सेट को हम लोग जो कर रहे हैं एंशिएंट और मिडिवल वाला, ये आपका एग्जैक्टली जैसा पैटर्न आता है ना उस पैटर्न पे है। तो इसमें आपको बहुत सारा कंफ्यूजन भी मिलेगा, लेकिन हम लोग ये भी समझेंगे कि एमसीक्यू सॉल्व कैसे होता है। चलिए आते हैं, आपको सही कूट का चयन करना है। मैं आप लोग कोशिश करिएगा कि पेन और पेपर ले करके बैठिए ताकि आप अपना ना लास्ट में गणना भी कर पाए कि कितने नंबर आपके आ रहे हैं। आते हैं, बिंबाजी भोसले ने रतनपुर में नियमित न्यायालय की स्थापना कर जनता को न्याय संबंधी सुविधा दिलाई। ये सेकंड वाला स्टेटमेंट तो सही है, तो सेकंड वाला तो अपने को सही मिल रहा है। और बिंबाजी भोसले दशहरा में स्वर्ण पत्र, ये भी आपको पता है कि 2 और 4 तो आपको सही मिल रहा है। तो 2 4 तो आपका होना डेफिनेटली है। तो 1 2 3 देखिए, ये हटा 2 4 है, ये हो सकता है सभी सही, सभी सही भी हो सकता है, इनमें से कोई नहीं तो डेफिनेटली नहीं होगा। ऐसे करके आपको एग्जाम में हमेशा 50-50 का ऑप्शन आपको मिलेगा। आपको बहुत सारे प्रश्न इसमें मिलेंगे कि अब आप बी से जाएं कि सी से जाएं, आपको सही में समझ में नहीं आ रहा है। और इतना एक्यूरेट डेट में भी जाते हैं कि 17 दिसंबर है कि नहीं है, आपको ये पता रहेगा तभी आप बता पाएंगे। वैसे अगर आपको ये वाला पॉइंट पता रहे ना, बिंबाजी भोसले ने दूधाधारी मठ का निर्माण बलभद्र दास, ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने दूधाधारी मठ का निर्माण कराया था। बिंबाजी भोसले ने इनका जीर्णोद्धार यानी कि रिनोवेशन कराया था। तो थर्ड ऑप्शन गलत हो जा रहा, तो सभी सही हट गया और 2 और 4 सही हो गया। ऐसे करके आपको एमसीक्यूज को सॉल्व करना सीखना है। ये बेसिक पॉइंट ही थे, बेसिक पॉइंट से हमने क्वेश्चन को और अच्छा इंटरेस्टिंग बनाया। ऐसे करके आपके एमसीक्यूज आते हैं और ऐसे करके आपको सैंपल पेपर सॉल्व करना है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा गढ़ छत्तीसगढ़ राज्य में मौजूद गढ़ है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, एक बार आप ट्राई करके इन्हें जरूर देखिएगा। चलिए इसमें आते हैं हम लोग सही आंसर पे। पहले देखते हैं इसका बी ऑप्शन, नवागढ़, करकट्टी, सोंडी और ओखरगढ़ हो जाएगा। तो क्या इस टाइप के भी प्रश्न सीजीपीएससी पूछता है? डेफिनेटली पूछता है, व्यापम में भी आता है। इस टाइप के कुछ कुछ क्वेश्चन आपके जो आएंगे ना, ये आपके आउट ऑफ द बॉक्स बोलते हैं हम लोग इसको। मतलब आप कुछ भी कर लीजिए, आप इस प्रश्न को हल नहीं कर पाएंगे, लेकिन प्रश्न फिर भी आएंगे। तो आपको अटेम्प्ट करना है नहीं करना आपके ऊपर है। अगर आपने पढ़ा है, याद है, तो अटेम्प्ट करिए। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थानों से पाषाण युगीन के औजार प्राप्त हुए हैं? टेरम, महानदी घाटी, कबरा पहाड़, सिंगनपुर गुफा। अब प्राग ऐतिहासिक काल अगर आपने पढ़ा है तो वहीं के हैं सारे के सारे, है ना। तो आपको बताना है काल क्रम अनुसार इन स्थानों से प्राप्त औजारों का क्रम निम्न कूट के आधार पर निर्धारित कीजिए। बोला आपका काल क्रम समय के अनुसार, है ना। तो आपके पास ऑप्शन दिया है, आपको ट्राई करके देखना है कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए आते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ये 4 3 2 1। अगर आपने लास्ट वीडियो हमारा अटेम्प्ट किया है तो मैंने आपको बताया था सिंघनपुर गुफा को सर्वाधिक प्राचीन गुफा बोला जाता है और कबरा पहाड़ जो वैसी गुफा है जहां पे सर्वाधिक
जानकारी प्राप्त है, सर्वाधिक जानकारी प्राप्त है। इसके हिसाब से भी कालक्रम अगर आपको बोला है तो सर्वाधिक प्राचीन तो आपका सिंघनपुर होना था, तो सिंघनपुर से हम लोग शुरू करेंगे, तो ये वाला ऑप्शन हट जाएगा। और सर्वाधिक जानकारी कबरा पहाड़ है, तो देखिए 4-3 यहाँ आया, फिर ये वाला ऑप्शन भी हट गया, तो ये और ये 2 ऑप्शन आपका बच रहा है, ठीक है। उसके बाद महानदी घाटी और टेरम, यहाँ पे हो सकता है आपको 50-50 पे क्वेश्चन लेना पड़े, लेकिन बनाना तो आपको पड़ेगा। अगले क्वेश्चन में आए, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है अपने को, और दिया है चितवा डोंगरी में शैल चित्रों की खोज रमेंद्र नाथ मिश्र एवं जे.आर. कामले ने किया। करकाभाटा महापाषाण काल का उत्खनन अरुण कुमार शर्मा। प्रागैतिहासिक काल सबसे लंबी गुफा सिंगापुर की गुफा। पाषाण स्मारक धनोरा से प्राप्त हुआ है। आपको सही कथन चुनना है कि कौन कौन सा कथन जो है वो सही दिया हुआ है, ये आपको बताना है। एक बार आप ट्राई करके देखें। चलिए एक एक करके देखते हैं। चितवा डोंगरी में शैल चित्र की खोज रमेंद्र नाथ मिश्र और जे.आर. कामले नहीं है, पढ़ा है अगर आपने भगवान दास बघेल जी। तो पहला स्टेटमेंट तो अपने को गलत मिल रहा, तो सही कथन चुनिए। तो पहला तो डेफिनेटली नहीं होगा, ये हो गया। उसके बाद एक दिख रहा है आप लोगों को, प्रागैतिहासिक काल सबसे लंबी गुफा, पिछले वीडियो में मैंने कराया था, सिंघनपुर नहीं है, बोतलदा है, और ये रायगढ़ में मिला हुआ है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जा रहा है, तो तीसरा स्टेटमेंट तो खैर यहाँ पे है नहीं, तो अपने पास सही कथन चुनना है अपने को। तो 1 और 3 तो डेफिनेटली नहीं होगा, 1-3 ऐसे भी नहीं दिख रहा है, केवल 2 और 4 में हम लोग आ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे फिर से आपका 50-50 वाला ऑप्शन आ जा रहा है। चलिए देखते हैं सेकंड, करकाभाटा महापाषाण का उत्खनन अरुण कुमार शर्मा जी ने किया हुआ है और पाषाण स्मारक धनोरा से प्राप्त हुआ है। ये दोनों स्टेटमेंट आपका सही हो जा रहा है। तो यहाँ पे जो इसका सही उत्तर आएगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2 और 4, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। मैंने आपको बोला ना, आप ये सारे लोगों का नाम ध्यान रखेंगे, अरुण कुमार शर्मा, भगवान दास, रमेंद्र नाथ मिश्र, जे.आर. कामले, है ना, ये सारे लोग महत्वपूर्ण हैं। बस्तर के छिंदक नागवंश के बारे में कथन पढ़ना है और सही कथन का चुनाव करना है अपने को। चलिए देखते हैं। कुरुषपाल अभिलेख से बस्तर के सोमेश्वर देव प्रथम ने मंदुरांतक का वध किया था, ये प्राप्त होता है। या छिंदक नागवंश की राजधानी एर्राकोट थी। छिंदक नागवंश के अंतिम शासक हरिश्चंद्र देव थे। छिंदक नागवंश की राज्य का चिन्ह हाथी था। तो क्या आप इसका सही उत्तर निकाल पाएंगे? चलिए एक एक करके देखते हैं। कुरुषपाल अभिलेख, छिंदक नागवंश की राजधानी एर्राकोट, क्या ये सही लग रहा है? एर्राकोट। बारसूर, भ्रमरकोट, बारसूर, भ्रमरकोट, ये इसकी राजधानी थी। तो मतलब राजधानी वाला पॉइंट तो गलत है ना, इसको गलत करिए, 2 आपका गलत होगा। सही कथन का चुनाव करिए। उपरोक्त सभी सही है, उपरोक्त सभी सही हैं। असत्य कथन, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन में गलती है, ये सत्य नहीं, ये असत्य होना था। असत्य कथन का चुनाव करे होना था यहाँ पे प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गया है। तो आइए वापस करते हैं। तो अपने को 2 नंबर ऑप्शन तो चाहिए, है ना। तो 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है। उपरोक्त सभी सही है तो डेफिनेटली नहीं हो सकता। छिंदक नागवंश का राज्य का चिन्ह हाथी था, जी नहीं, हाथी नहीं था, बाघ हुआ करता था। तो 4 नंबर ऑप्शन भी हम लोग का गलत है। तो 4 भी चाहिए अपने को, 2 और 4 यहाँ पे नहीं है, ये देखिए। फिर आप आ गए 50-50 में। अब हम लोग बाकी कुरुषपाल अभिलेख से बस्तर के सोमेश्वर देव प्रथम ने मधुरांतक का वध किया था पता चलता है। इसके बारे में पता नहीं चलता हम लोग को, इसके बारे में पता चलता है कि कुरुषपाल अभिलेख से सोमेश्वर देव ने राज विस्तार किया था और पृथ्वी देव प्रथम को हराया था, है ना। पृथ्वी देव प्रथम को हराया था, इसके बारे में भी हम लोग को जानकारी मिलती है। और राज विस्तार के तहत सोमेश्वर देव ने मधुरांतक को भी हराया होगा, ये भी तो है ना, राज विस्तार की बात कर रहे हैं। तो पहला कथन अपना सही है, ये वाला सही होना चाहिए। तो इसके अनुसार ये भी नहीं होगा, तो इसका सही आंसर है बी, मतलब 2 और 4 आपका गलत है। और आप यहाँ पे देख भी लिए कौन था। छिंदक नागवंश के अंतिम राजा, अंतिम शासक हरिश्चंद्र देव थे, ये तो सही ही है।
तो 3 तो आपका ऑलरेडी नहीं होना था। तो ऐसे करके भी आपको ऑप्शन जो है निकालना पड़ेगा। याद रखिएगा ये वाला जो पूरा सेट बना है वो ऐसे बना है कि आप एमसीक्यूज में घूमेंगे, है ना। आपको मजबूर किया जाएगा कि आप दो में से किसी एक ऑप्शन को टच करिए या छूइए। ये मैं मतलब एग्जैक्ट आपका पैटर्न में करवा रहा हूं ताकि आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो पाए। तो आप पेपर और पेन लेकर के जरूर बैठिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी और उसके नेता सुमेलित है? बीच में ऐसे इजी क्वेश्चन भी आते हैं। बस्तर का मेरिया विद्रोह, झाड़ा सिरहा, कोई विद्रोह, जुमला दोरला, लिंगागिरी विद्रोह, नागुल दोरला, तारापुर विद्रोह, धुड़वा मांझी। सही आंसर देखें इसका, बस्तर का जो मेरिया विद्रोह था, मेरिया विद्रोह को किया गया था, बस्तर का लिंगागिरी विद्रोह मेरिया। तारापुर विद्रोह, तारापुर विद्रोह तो दलगंजन सिंह थे। तारापुर विद्रोह में दलगंजन सिंह थे, ठीक। तो ये वाला तो नहीं होगा अपना। लिंगागिरी विद्रोह ध्रुवाराम माड़िया, ध्रुवाराम मारिया। बस्तर का कोई विद्रोह नागुल दोरला, नागुल दोरला। और यहाँ पे क्या बच गया आपका? बस्तर का मेरिया लिखा है, माड़िया होना था इसको। मेरिया होता तो 42 वाला हो जाता, माड़िया विद्रोह झाड़ा सिरा HTJ, ठीक है। माड़िया विद्रोह जो रहेगा वो झाड़ा सिरा 1876 में हुआ था। ये हो जाएगा। थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, थोड़ा बहुत हो जाता है, आप इसको थोड़ा बहुत सुधार लीजिएगा। तो ऐसे करके इसका सही आंसर ए निकल जाएगा। ये था अपना इजी क्वेश्चन। अगला, निम्नलिखित शासक दिए हैं रायपुर की कलचुरी शाखा से संबंधित, आपको बताना है कि कौन कौन है और कौन कौन नहीं है। अगर आपने कलचुरी पढ़ा है तो आप इसको आराम से सॉल्व कर लेंगे। जैसे कलचुरियों की जब रतनपुर में राजधानी थी तो उस समय राज सिंह और मोहन सिंह के बीच में सत्ता के लिए संघर्ष हुआ था। फिर बाद में रघुनाथ सिंह को सत्ता मिलती है और मोहन सिंह वहां से पलायन करके रायपुर में जाकर के बस जाते हैं। ये आपने पढ़ा होगा, ये स्टोरी आपको पता होगी। मतलब मोहन सिंह रतनपुर से संबंधित है, ना कि रायपुर से। मोहन सिंह देव ये नहीं होने चाहिए। कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे कि आप एक ऑप्शन को एलिमिनेट करिए, बाकी तो मेरे को पता भी नहीं था कौन है, लेकिन मैं इनके बदौलत ही आपका आंसर ला पा रहा हूं। ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में मिलेंगे। रायपुर में हटकेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाने वाले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन देखिए, देवपाल, हाजीराज, गोपाल देव या रत्न सिंह। तो इसको बस याद रखिएगा, सिंगल लाइनर है, हाजीराज इनका सही आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के बस्तर के प्राचीन राजवंश छिंदक नागवंश से संबंधित शासक कौन है? सोमेश्वर देव, इसको तो देखा ही हमने, ये तो डेफिनेटली है। जय देव, नरसिंह देव, गोपाल देव अपने को बताना है। तो एक तो अपने को डेफिनेटली चाहिए, सही उत्तर एक तो चाहिए ही, है ना। सब ऑप्शन में एक है, इसका तो जरूरत ही नहीं। अब आपको इसमें से अटेम्प्ट लेना पड़ेगा। सीएमओ का जो पेपर हुआ था 2018 और 19 में, उस टाइम पे ये क्वेश्चन इस टाइप का पूछा हुआ था। छिंदक नागवंश राजा का क्रम जमाने के लिए आपको दिया हुआ था, है ना। तो सोमेश्वर देव और नरसिंह देव, 1 और 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। धारावर्ष, सोमेश्वर देव, हरिश्चंद्र देव, नृपतिभूषण इसके संस्थापक है। तो ये सारे राजा थे आपके छिंदक नागवंश से संबंधित रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे आइए, ये दिया हुआ है सूची और मिलान करना है, ठीक है। इसको इस सारे क्वेश्चन से देख करके आपको डरना नहीं है। एक बार आप देखिए क्वेश्चन को और ट्राई करके देखिए क्या इसका सही उत्तर आपको पता है। आप बना लेंगे इसको, ज्यादा बुद्धि नहीं लगेगा। देखिए मेरे को पता है कि फडणवीस, फडणवीस होता था परगने में आय व्यय का हिसाब करने वाला, तो सी का 4 चाहिए। ये आगे आंसर। तो ऐसे करके आपको एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। एमसीक्यूज सॉल्व करना आप ऐसे करके धीरे से सीख जाएंगे। और क्वेश्चन लगाना पड़ेगा आपको। नलवंश राजा दिए, उनका कार्यकाल अवधि के अनुसार क्रम में जमाइए। सबसे ज्यादा कार्यकाल किसका था, उसके बाद उससे कम ऐसे करके दिया हुआ है। तो ये पृथ्वी, व्याघ्र, स्तंभराज, विरूपाक्ष, स्कंदवर्मन, पृथ्वीराज, इस टाइप के करके आपको नाम दिए हैं और आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को क्या कर पाना संभव आपको लग रहा है?
डेफिनेटली नहीं है, इसका वैसे आंसर बी हो जाएगा कि सबसे लंबा कार्यकाल स्कंद वर्मन का रहा था। लेकिन ये वो क्वेश्चन है जिसको हम लोग आउट ऑफ द बॉक्स बोलते हैं, है ना, लीग से बाहर का, सिलेबस के थोड़े से बाहर का। तो इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपके लिए। मैंने ये इस वजह से डाला है, आप इसको चुनिए कि इस क्वेश्चन को मेरे को अटेम्प्ट करना है कि नहीं करना है। अगर करना है तो फिर क्या अटेम्प्ट करना है और कैसे अटेम्प्ट करना है। आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर सकते ना, कितना क्वेश्चन करना है उससे ज्यादा जरूरी ये भी है कि कितना क्वेश्चन नहीं करना है। अगला, छत्तीसगढ़ के इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं पे विचार करिए। ये घटनाएं दी है और उसके हिसाब से अपने को क्रम बनाना है। हो सकता है पहले कौन आया उसके बाद ऐसा दिया होगा। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को ना सबसे पहले क्या करिए, ऐसे ही सॉल्व कर लीजिए बिना ऑप्शन देखे। तो इससे आप आराम से एग्जैक्ट डेट तक पहुंच जाएंगे, मतलब क्रम पे। शहीद वीर नारायण सिंह जी को फांसी 10 दिसंबर का डेट है, और आपको पता ही होगा 1857 की क्रांति। कोटपार की संधि 6 अप्रैल को हुआ है और 1778 इसका डेट है। मेरिया विद्रोह बोला है, माड़िया नहीं, मुड़िया नहीं, मेरिया, तो ये 1842 होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति, ये कुछ नया लग रहा है, बताते तो बनेगा नहीं। छत्तीसगढ़ में तहसीलदारी व्यवस्था का शुभारंभ, तो ये 1854 या 1856 आसपास में कहीं हुआ है। रतनपुर की स्थापना तो सबसे पहले तो इसी को ही होनी चाहिए, 12th सेंचुरी, 11th से 12th सेंचुरी आसपास में रतनपुर की स्थापना हुई थी। मतलब 6वां नंबर अपने को सबसे पहले चाहिए, और उसके बाद अपने को दिख रहा है दूसरा नंबर। उसके बाद फिर बाकी में चलेंगे, 6वां और दूसरा चाहिए, 6वां दूसरा, और उसके बाद फिर ये मेरिया विद्रोह आ जा रहा है 3, और फिर 1, 6 2 3 1 तो अपने को चाहिए इस क्रम पे। आइए देखते हैं, 6 2 3, 6 2 3 यहाँ पे दिख रहा है अपने को, एक 6 2 3 है ना, 6 2 3 का क्रम यही दिख रहा है और यही इसका सही हो जाएगा, क्योंकि 6वें से शुरू करना था, 2 और 3 इतना तो चाहिए ही था, है ना। इसके हिसाब से पुलिस अधीक्षकों की जो नियुक्ति रहेगी, क्या था पुलिस अधीक्षकों की नियुक्ति, ऑप्शन चौथा नंबर, इसको लास्ट में होना था। देखिए यहाँ से निकल के आ रहा है। तो ऐसे एमसीक्यूज आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। राजीव लोचन मंदिर के बारे में कितना जानते हैं? आइए इस क्वेश्चन से पता चल जाएगा। मंदिर का निर्माण 10वीं-11वीं शताब्दी में हुआ था। मूलतः शिव मंदिर है। मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित है। इसका जीर्णोद्धार पृथ्वीदेव द्वितीय सेनापति पुरुषोत्तम देव ने करवाया था। क्या है इसका सही? तो मंदिर का निर्माण अगर आपको पता होगा तो 7वीं-8वीं शताब्दी में हुआ है। राजीव लोचन मंदिर राजिम में है और राजिम अभिलेख के बारे में जानकारी है। शिव मंदिर नहीं है, विष्णु मंदिर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित है। द्रविड़ शैली में निर्मित नहीं है, एक अलग प्रकार की शैली रहती है, इसको पंचायतन शैली बोलते हैं। ये इस शैली में निर्मित है। और जीर्णोद्धार पृथ्वीदेव द्वितीय सेनापति पुरुषोत्तम देव जगतपाल देव, इन्होंने करवाया था। तो अपने को कोई ऑप्शन असत्य कथन, कोई ऑप्शन सही नहीं मिल रहा, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 13 का हम लोग 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, ये डी ऑप्शन जो रहेगा हम लोग का सही हो जाएगा। ठीक है, चारों गलत है ना, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। सिरपुर के पांडु वंश के महाशुगुत बालार्जुन का धर्म क्या था? पिछले ही वीडियो में हमने डिटेल में देखा कि वो शैव को मानते थे, उनका पूरा खानदान विष्णु धर्म के अनुयायी थे, है ना। महाशिवगुप्त, शिव तो नाम में ही लगा हुआ है। पांडु वंश राजा है, उनका कार्यकाल अवधि के अनुसार क्रम में जमाइए। हर्षगुप्त, महाशिवगुप्त, तीवरदेव, चंद्रगुप्त, शिवनंदी और नंदराज। काल मतलब सबसे पहले कौन रहे, उसके बाद कौन रहे, उसके बाद कौन रहे, ऐसे करके हम लोग को ये जमाने के लिए दिया हुआ है। चलिए एक एक करके आते हैं, देखते हैं हम लोग क्या क्या इसका हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले ये आने चाहिए नंदराज प्रथम, तो ये अपने को देखने को मिल रहा है, मतलब दोनों को तो हटा दीजिए। उसके बाद महाशिवगुप्त तीवरदेव, नंदराज प्रथम के बेटे थे तीवरदेव, उसके बाद नंदराज द्वितीय आएंगे, है ना। तो ये भी अपने को यहाँ पे देखने को
मिल रहा है। तो ये दो तो हो गए। इसके बाद बारी आता है नंदराज प्रथम, और उनका क्योंकि कोई संतान नहीं रहता तो तीवर देव का भाई चंद्रगुप्त, उसको राजगद्दी मिल जाती, मतलब 3 चाहिए। 3 यहाँ, मतलब ये वाला आपका सही हो जाएगा। फिर चंद्रगुप्त का जो बेटा रहता है वो रहता है हर्षगुप्त, और हर्षगुप्त के बाद महाशिवगुप्त बाल अर्जुन, और उसके बाद का कोई एक आध राजा हो सकता है आए जिसका नाम शिवनंदी रहे। तो ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे। रतनपुर के कलचुरी शासक पृथ्वीदेव प्रथम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उसने प्रचंड कुशलाधिपति की उपाधि धारण की थी, पृथ्वीदेव प्रथम। जी हाँ, डेफिनेटली सही है। उसका ताम्रपत्र पारागांव अमोदा सरखों से है। उसने रतनपुर में पृथ्वीदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। उसकी पत्नी का नाम लच्छला देवी था। बताइए क्या इसमें इसका सही हो जा रहा है? पहला तो सही है, और उसका ताम्रपत्र यहाँ से मिला है अमोदा से। अगर आपको याद आएगा, अमोदा ताम्रपत्र के द्वारा 21,000 गांव का स्वामी ऐसा लिखा हुआ है। तो उसका ताम्रपत्र एक बार अमोदा से तो है, तो हम लोग इस ऑप्शन को भी लेके चल सकते हैं कि 1 और 2 अपने को तो मिल रहा है। सही कथन का चुनाव करें तो 1 और 2 तो समझ में आ रहा है। रतनपुर में पृथ्वीदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था, रतनपुर में नहीं है ये तुम्बाड़ में है। ये फैक्चुअल डेटा है, तुम्बाड़ में मिलेगा। 3 नहीं चाहिए अपने को, तो 3 को तो हटा दीजिए। ये हो गया। उनकी पत्नी का नाम लच्छला देवी था। अब इसके बारे में भी अपने को जानकारी नहीं है लच्छला देवी था कि नहीं था, लेकिन 1 2 हम लोग को समझ में आ रहा है। तो 1 2 यहाँ हो गया, 1 तो बिल्कुल नहीं होगा, 1 और 4 हो सकता है। देखिए फिर से आप फंसे 50-50 में। तो ये होता है सीजीपीएससी का क्वेश्चन पेपर, जो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन में 50-50 में ला करके अटका देगा, और आपको एक अटेम्प्ट लेना पड़ेगा। आप किसके साथ जाना चाहेंगे, 1 और 2 के साथ कि 1 और 4 के साथ? तो यहाँ पे 1 2 तो अपने को डेफिनेटली चाहिए ही ना, तो 1 और 2 तो यही मिल रहा है अपने को। तो उसके हिसाब से मैं सी ऑप्शन को ही लगा करके आऊंगा। ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे। जहांगीर शहर का जन्मदाता जाजल्य देव प्रथम, सीजीपीएससी ने ऑलरेडी पूछा हुआ है इस क्वेश्चन को। इसके साथ चलिए, रतनपुर के निम्नलिखित कलचुरी शासक है, शिलालेख है अथवा ताम्रलेख है, उनके प्राप्ति के स्थान से सुमेलित कीजिए। ये दिया हुआ ब्रह्मदेव, जाजलदेव, प्रतापमल, पृथ्वीदेव, और ये इनका दिया हुआ है शिलालेख। बहुत सारे शिलालेख हैं, उनमें से कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको इसको जमाना है। चलिए, ब्रह्मदेव याद आया आपको? कौन है ब्रह्मदेव? जब आप बात करते हैं कलचुरी की लाहौरी शाखा पे, तो उसमें ब्रह्मदेव राय, जिनके नाम से रायपुर शहर पड़ा है, तो लाहौरी शाखा कहाँ होना चाहिए? यहाँ था ना, खल्लारी में। याद आया कि नहीं? 1 का 3 चाहिए, 1 का 3 यहाँ है अपने पास। ठीक है, जाजल देव प्रथम के बाद जाजल देव द्वितीय, और फिर प्रतापमल, प्रतापमल और पृथ्वीदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय आपको याद आएगा। पृथ्वीदेव द्वितीय, रत्नदेव, पृथ्वीदेव, जाजलदेव, फिर रत्नदेव, पृथ्वीदेव, फिर जाजलदेव। ठीक है, फिर से यहाँ 50-50 में फंस रहे हैं हम लोग। वैसे इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, कि डी नंबर जो है यहाँ पे 4 से सुमेलित होना चाहिए, है ना। कोनी, कोनी मतलब आपका बिलासपुर, रतनपुर का ही बात हो रहा है, तो वहां से इसको एडजस्ट किया हुआ है, ऐसे करके इसका आंसर है। अगला चलिए, बस्तर के काकतीय वंश के निम्न शासक का सही क्रम निर्धारित कीजिए। हमीर देव, दिक्पाल है, जगदीश, नरसिंह देव, भैरम देव, महिपाल देव। देखिए, जब आप काकतीय वंश की बात करेंगे ना, तो आपको ध्यान आएगा जहां से अपना विद्रोह शुरू हुआ था, दलपत देव, महिपाल देव बेटा उसका, फिर भूपाल देव, भैरम देव, और इसके बाद रुद्र प्रताप देव। ये क्रम है जो आपको याद होगा, क्योंकि इनके टाइम में विद्रोह हुआ था, तो आप भूल नहीं सकते। तो दलपत, महिपाल, भूपाल और भैरम, ऐसा अपने को सीक्वेंस चाहिए। तो ऐसा कोई सीक्वेंस है क्या अपने पास, जहां पे अपने को महिपाल देव ऊपर चाहिए और उसके बाद भैरम देव चाहिए, मतलब 6 के बाद 5 चाहिए। तो 6 के बाद 5, देखिए एक ही जगह है जहां पे 6 के बाद 5 का सीक्वेंस देखने को मिल रहा है, वो है ऑप्शन नंबर बी। तो यही इसका सही हो जाएगा। आपको अपनी सहज बुद्धि का प्रयोग करके इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे तोड़ करके बनाना है, तब जो है सही आंसर निकलता है ना, नहीं तो आप कंफ्यूज रह जाएंगे फिर।
सुमेलित करना है महाप्रतिहार, महापुरोहित, शोल्किक और नैमित्तिक। कर संग्रहण अधिकारी, पिछले वीडियो में ही बताया था मैंने, सी का 2 में आए। महाप्रतिहार, तिहार याद आया, मैंने बोला था आपको घर रहेगा, संचार, संचार विभाग का प्रमुख होता है, इसका मतलब तो ए का 3 चाहिए, ए का 3 यहाँ पे, और कहीं तो दिख नहीं रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका महापुरोहित, इसका धार्मिक होना चाहिए, तो ये रहा धार्मिक। ठीक है, सही बैठ रहा है, तो 20 का बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। काकतीय वंश शासक और उनकी राजधानी सुमेलित कीजिए। अनमदेव, मंधोता, पुरुषोत्तम देव, चक्रकोट, दलपत देव, जगदलपुर, भोपाल देव का दंतेवाड़ा। साफ साफ दिख रहा है कि ये वाला ऑप्शन आपका गलत है, तो ये गलत आप करेंगे ना तो ये सही निकलता है। मेरे को देखिए ऊपर का हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, है या नहीं है, लेकिन आप ये भी तो लेकर के चलेंगे ना कि भोपाल देव का तो दंतेवाड़ा डेफिनेटली नहीं है, तो 4 हटा तो जो बचेगा उसको लगा के आएंगे ना, तो ऐसे करके भी तो लेके चलना है आपको, ऐसे भी तो आंसर निकाले जा सकते हैं। जरूरी थोड़ी है ना कि आपको पता रहे, जो नहीं पता है उससे भी आंसर निकलता है। छत्तीसगढ़ में मराठा शासन काल में निम्न व्यक्ति सूबेदार नियुक्त हुए। रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार आता है। महिपत देव, कालक्रम फिर पूछा है, महिपत देव, उसके बाद महिपत राव महिपत राव दिनकर, उसके बाद फिर विट्ठल राव दिनकर, फिर भवानी कालो और केशव गोविंद, यही क्रम इनका हमेशा चलता है ना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा 2 1 3 4, ये महिपत राव, उसके बाद फिर विट्ठल राव, भवानी कालू, फिर केशव गोविंद। 2 1 3 4, यहीं पे कहीं गलती तो नहीं है? 2 4 1 3, महिपत राव दिनकर ये रहा, उसके बाद विट्ठल राव दिनकर वो है नहीं, फिर भवानी कालू 2 4 2 4 यहाँ पे, फिर केशव गोविंद आना चाहिए 1, ये होगा इसका, सॉरी बी जो रहेगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सुमेलित करने के लिए आया हुआ है, सबसे पुरानी रंगभूमि, सातवाहन कालीन रोम के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए, एक बार आप इसको ट्राई करके अवश्य देखिए। चलिए, इसका सही उत्तर अभी तक आपने निकाल लिया होगा। मेरे को सिर्फ एक ही चीज याद आ रहा है कि सातवाहन कालीन ये जो रोम सिक्का है वो कहाँ से जारी हुआ था, क्योंकि इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ते हैं। तो सातवाहन कालीन रोम सिक्के जो थे वो चक्करबेड़ा बिलासपुर से जारी हुए थे। तो डी का 1 चाहिए मेरे को, डी का 1 आप पकड़िए और सही उत्तर को आंसर करिए, मार्क करिए, बन जाएगा आपसे, टेंशन मत लीजिए, उतने हार्ड नहीं है क्वेश्चन। शासक के नाम और राजवंश सुमेलित करिए। प्रसन्न मात्र आप सभी जानते हैं किससे है, ए का 3 शरभपुरी वंश है, और जयवल, वत्सबल ऐसे करके जो है शासक है ना, ये मैकाल के सोमवंशी शासक हैं, इनको भी आप जानते हैं। श्रीवर्धन और देवसेन, इनके ऊपर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो श्रीवर्धन जो है वो है आपका शैल वंश, इसके बारे में हम लोग खैर छत्तीसगढ़ में ज्यादा पढ़ते नहीं है। देवसेन जो है वो वाकाटक वंश का है। तो ऐसे करके जब आप इसका बनाएंगे, ऑप्शन बनाएंगे, तो यहाँ पे जो बी नंबर ऑप्शन है ये इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। कथन दिया है, पढ़िए और उत्तर बताइए। छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन व्यवस्था राजतंत्र पर आधारित नहीं थी। आपको पता है कि राजतंत्र पर आधारित थी, नहीं तो नहीं होना चाहिए, तो ये वाला कथन तो गलत है। राजा के सहायता के लिए अमात्य मंत्री होते थे, सही है। गलत उत्तर चुनिए बोला है ना, देखिए कलचुरी राज के प्रमुख लगान अधिकारी का पद नाम महाप्रभात्र, मात लिखा है, प्रभात्र होगा। कलचुरी प्रशासन के तहत प्रत्येक गढ़ 84 गांव से मिलकर बना था, ये भी सही है। पहला कथन गलत है, तो केवल 1 हो जाएगा जो इसका गलत उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आते हैं आगे। मराठाकालीन छत्तीसगढ़ के सन 1818 के पूर्व प्रचलित दर के अनुसार एक मन में कितने शेर होते थे। तो इस क्वेश्चन को आप अगर बनाने का जितना भी प्रयास करें, अगर आपने डिटेलिंग नहीं पढ़ा है तो आप नहीं बना पाएंगे। 40 होगा इसका। मन क्या होता था, तो तौल का माप, तौलने का एक मापन का प्रणाली था, उसको हम लोग मन के नाम से जानते थे। ये भी आपका आउट ऑफ द बॉक्स आप बोल सकते हैं, जो आप ट्राई नहीं कर पाते।
पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार किसने कराया था? जाजलदेव प्रथम। बनाने वाले पाली नरेश विक्रमादित्य, है ना, 9वीं शताब्दी में इन्होंने इसका निर्माण करवाया हुआ था। अगले क्वेश्चन पे आइए। लव कुश का जन्म स्थल तुरतुरिया, कहीं कहीं पे देखिए महासमुंद लिखा है, कहीं पे बलौदा बाजार लिखा है ना, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि नहीं नहीं यही है यही है। जैसे एक एक व्यक्ति हैं, उन्होंने अच्छा कमेंट किया हुआ था कि सर हम लोग जो चितवा डोंगरी की गुफा है उसको पढ़ते हैं राजनांदगांव में, लेकिन वो है बालोद में, है ना, लेकिन बुक में तो राजनांदगांव चल रहा है, तो आपको बुक के हिसाब से ही चलना है। तो तुरतुरिया आश्रम आप लेके चलिए महासमुंद में। अगर महासमुंद नहीं आता ऑप्शन, बलौदा बाजार आता, उसको लगा लीजिए, है ना, दोनों ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। अगला, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ये दिया है सकल कोसलाधिपति और प्रचंड कोसलाधिपति, थोड़ी देर पहले ही देखा हमने, सही है। भोगवती पुरुषर फड़ी नागवंश शासक, ये गलत है। ये भोगवती पुरेश्वर की उपाधि छिंदक नागवंश शासकों ने रखा था, फड़ी नहीं था। त्रिकलिंगाधिपति महाशिवगुप्त, सही। परम महेश्वर महाशिवगुप्त बालार्जुन, तो बी नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा उत्तर। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। कहा जाता है कि फड़ी नागवंश शासक द्वारा छत्तीसगढ़ में शेर की महल, शेर की नहीं है जी, ये है आपका शेर की, शेर की, शेर की महल का निर्माण कराया था। उनका नाम क्या था? गोपाल देव, रामचंद्र देव, मोनिंग देव और अहिराज। रामचंद्र देव, 1324 आसपास का डेट है। शेर की महल और मड़वा महल, इनकी शादी कलचुरी, कलचुरी नहीं, कलचुरी, हाँ कलचुरी राजकुमारी अंबिका देवी से हुआ था। तो उन्होंने उस टाइम पे शेर की महल और मड़वा महल का निर्माण कराया था, और ये फड़ी नागवंश से संबंधित है, महत्वपूर्ण है ये। अगला, छत्तीसगढ़ स्थित परलकोट के जमींदार गेंद सिंह को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह करने में निम्नलिखित में से किस तिथि को फांसी दी गई थी? ये दिख रहा है आपको, सब 1800 होना था यहाँ पे। लास्ट ईयर सेम सीजीपीएससी ने ये वाली गलती की हुई थी, हमारे एडिटर ने भी शायद ये गलती कर दी होगी, लेकिन फिर भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है आप इसको सही उत्तर लेकर के भी चलिए, ये क्वेश्चन विलोपित होना तय है। ठीक, तो 1800 के हिसाब से भी लेकर के चले तो ये 20 जनवरी 1824 इसका, सॉरी 1824 कर रहा हूं मैं भी यहाँ, 1825 इसका सही उत्तर हो जाएगा। बीस जनवरी 1825 इसका सही उत्तर हो जाएगा। गेंद सिंह का विद्रोह, है ना, जरूरी है ये भी। अगला, किस वंश के शासक ने जगदलपुर को में दलपत सागर का निर्माण करवाया था? उस टाइम पे काकतीय वंश थे बस्तर के, और दलपत देव थे, दलपत देव हुआ करते थे, उन्होंने निर्माण करवाया था। सुमेलित करना है फिर से। मंदिर दिया है, स्थापत्य दिया है, भोरमदेव मंदिर, कोरिया पैलेस, डूमर महल और बिट्टरपुर महल, ऐसे करके दिया हुआ है। अपने को पता है भोरमदेव मंदिर, जिसको फड़ी नागवंश शासक गोपाल देव ने बनवाया। एक का 4 चाहिए अपने को, तो एक का 4 तो सब में है। कोरिया पैलेस, तो जो कोरिया के राजा रहे होंगे वही बनवाए होंगे, और कौन बनवाएगा? तो कोरिया के राजा तो रामानुज प्रताप सिंह दे थे, ये थे, तो बी का 1 चाहिए, तो बी का 1 तो अपने को यही दिख रहा है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो लिमिटेड इंफॉर्मेशन से आप सही उत्तर आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए। जन सूत्रों के अनुसार रामायणकालीन छत्तीसगढ़ के स्थान और उससे संबंधित मान्यताओं के साथ सही संबंध जोड़िए। ये दिया है आपका, एक बार आप चाहें तो इसको पढ़ लीजिए, फिर हम लोग इसको बनाते हैं। डायरेक्ट सही उत्तर बताऊंगा मैं आपको इसका। अगर आप जानते हैं बिलद्वार गुफा के बारे में तो आपको पता होगा कि यहाँ मरमंडा ऋषि का आश्रम था, है ना। यहाँ पे ए का 3 हो जाएगा, ए का 3 हो गया। और जमदग्नि ऋषि का आश्रम, इसके बारे में, और शरभंग ऋषि का आश्रम, ये इनको जानते होंगे आप, इनका संबंध जो है मेन पार्ट से, तो सी का 1 चाहिए, सी का ये आंसर इसका हो जाएगा। ये थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, कुछ परसेंट जो जनता है वो इसको बना लेगी, आउट ऑफ द बॉक्स पूरा नहीं बोल सकते। निम्न में से किस ग्रंथ से जानकारी मिलती है कि गौतम बुद्ध कुछ समय के लिए सिरपुर आए थे? पिछले वीडियो में कराया था मैंने आपको, अवदान शतक है, 3 महीने के लिए आए हुए थे। कैलाश गुफा कहाँ स्थित नहीं है? जसपुर, सरगुजा, बस्तर और महासमुंद।
महासमुद्र में। तो जो जसपुर वाला कैलाश गुफा है आप जानते होंगे, बहुत ज़्यादा प्रचलित है और बहुत बड़ा भव्य यहाँ पे आयोजन किया जाता है ना। यहाँ पे चलिए ठीक है, इसको रहने देते हैं, आगे चलते हैं। वाकाटक वंश के बारे में विचार करना है। छत्तीसगढ़ में वाकाटक वंश के वास्तविक संस्थापक विद्यन शक्ति थे। प्रवर सेन द्वितीय का मूल नाम दिवाकर सेन था। वाकाटक शासन की उपाधि महाराज थी। वाकाटक के बारे में जानकारी प्रभावती गुप्त की पूना अभिलेख से प्राप्त होता है। तो छत्तीसगढ़ में वाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक विद्यन शक्ति नहीं प्रवर सेन थे। तो पहला तो गलत हो गया है ना। सही कथन का चुनाव करना है तो पहला तो हट ही जा रहा है आपका, ये बच गया अपना 3 और 4, मतलब 4 तो सही है, 3 भी सही है, 2 को देखना है। प्रवर सेन द्वितीय का मूल नाम दिवाकर सेन था, इसको अपने को लेकर के चलना है। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका जो सही उत्तर है, प्रवर सेन द्वितीय का मूल नाम दिवाकर सेन नहीं था, इनका नाम था दामोदर सेन। ठीक, तो ये भी गलत हो जा रहा है, मतलब 3 4 आपको सही मिल रहा है, मतलब बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सरबपुर राजवंश का राजधर्म निम्न में से क्या था। वैष्णव, जैन, शैव और बौद्ध। तो वैष्णव धर्म के ये अनुयायी थे। छत्तीसगढ़ में प्राचीन राजवंश और उसका शासन बोधा है। नल वंश, शरबपुर, पांडु और राजर्षि तुल्य वंश, सब सुना हुआ है। जैसे नल वंश स्कंद वर्मन, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा इनके बारे में। शरबपुरी वंश है ना, इनको छोड़ते हैं अभी। पांडु वंश चंद्रगुप्त, थोड़ा देर पहले ही देखा था हमने इनका नाम। राजर्षि तुल्य वंश भीमसेन प्रथम करिए, और शरबपुरी वंश का ये हो जाएगा। तो ए का 2 चाहिए, ए का 2 चाहिए। शरबपुरी वंश का एक हो गया, और पांडु वंश का 4, सी का 4। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे करके अपने को बनाना है इसको। अगले क्वेश्चन पे, चीनी यात्री हेनसोंग ने छत्तीसगढ़ के किस स्थान की यात्रा की थी। जहांगीर, सिरपुर, मल्हार या बिलासपुर। जब आप सारी चीजों को लेकर के चलेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि उसने सिरपुर की भी यात्रा की थी और मल्हार की भी यात्रा की थी। सिरपुर एवं मल्हार की यात्रा की थी, ऐसा करके लिखा है, लेकिन यहाँ पे तो दोनों ऑप्शन है। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आप प्रिपेयर रहें, इस वजह से भी ये वीडियो है। आपको सीजीपीएससी दोनों ऑप्शन भी दे सकता है कि ये भी है ये भी है, लगाओ। अब यहाँ पे आप सिरपुर लगाएंगे तो भी गलत हो सकते हैं, मल्हार लगाएंगे तो भी गलत हो सकते हैं। ये वैसे इसका सही आंसर दोनों है। जो नए जुड़े हैं वो इस चीज के लिए तैयार रहेगा, आपको मेंटली मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आप सिरपुर लगाएंगे हो सकता है मल्हार आंसर ले ले, मल्हार लगाएंगे हो सकता है सिरपुर आंसर ले ले, आप दोनों लगा नहीं सकते। और कभी कभी सीजीपीएससी क्वेश्चन को विलोपित करता नहीं है, तो आप तो फंस गए ना। तो मेंटली प्रिपेयर रहिएगा इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, बताने का उद्देश्य सिर्फ यही था। और अगर आएगा तो लगाइएगा, दोनों मिलता है तो सिरपुर एवं मल्हार की यात्रा की। कलिंग के सोमवंश के संस्थापक निम्न में से कौन थे। तो शिवगुप्त, सोमवंश बोला है ना, शिवगुप्त संस्थापक थे। 2 नाम इनका चलता था, शिवगुप्त और भौगुप्त। तो पहला शासक अगर शिवगुप्त तो दूसरा शासक भौगुप्त, इस नाम से ये चला करते थे। तो ये आप आराम से बना लेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। कांकेर के सोमवंश में शासन करने वाले शासक का नाम निम्नलिखित है। यशोर राज, सोम राज, कृष्ण राज, कर्ण राज, लक्ष्मण राज। बताइए इसके बारे में। तो इसका सही आंसर कर लेते हैं पहले हम लोग, इसका हो जाएगा बी। इस वाले को हम लोग बोल सकते हैं ये है अपना आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन। अभी इस शासन से संबंधित बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है तो लोग डिटेल पढ़ते नहीं है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग आउट ऑफ द बॉक्स बोलते हैं। अगला, छत्तीसगढ़ के कलचुरी शासक रत्नदेव द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित कथन सत्य नहीं है। भंज राजाओं की राजधानी खिज्जिंग पर आक्रमण कर वहां के राजा हर वोटू को पराजित किया। कुछ ज्यादा डिटेल हो जा रहा है। अभिलेख सूर्य नारायण, पारागांव, अकलतरा, सरखो, नहीं पता। बंगाल के गोर राजाओं को पराजित किया, हो सकता है किया हो, अब इतना डिटेलिंग है। लेकिन चौथा देखिए, उसके सामंत वल्लभ राज ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया था। ये वाला कथन डेफिनेटली गलत है और यही इसका सही उत्तर
हो जाएगा। आपको ऊपर के 3 नहीं पता है, लेकिन आपको पता है कि वल्लभ राज जो था उसका साथी जो था वो मतलब बहुत ज्यादा क्या बोलेंगे उसको, अपने राजा को मानता था, वो उसके खिलाफ विद्रोह नहीं कर सकता। तो हम सिर्फ एक ऑप्शन के बदौलत में आंसर लेके आते हैं, ऐसा भी होता है। अगला, बस्तर में चालुक्य वंश की स्थापना कब हुई? तो 1324 इसका सही आंसर हो जाएगा। काकतीय या चालुक्य वंश बोलते हैं इसको। 1910 में आदिवासी विद्रोह के समय इस राज्य में स्थित बस्तर जागीर राज का दीवान कौन था? गोपीनाथ कपड़वाल, लाल कलिंदर सिंह, बैजनाथ पांडा और सुवर्ण कुंवर। बैजनाथ पांडा हो जाएगा, 1910 का पूछ रहा है ना आपका, तो उसके हिसाब से चलिए। इससे पहले आपका 1876 का मुड़िया विद्रोह हुआ था, ये जरूर पूछ सकता है, इसको दांत याद रखिएगा इसका। गोपीनाथ कपड़वाल उस टाइम पे इसका राज्य का दीवान था, और लाल कालेंद्र को नहीं बनाए थे, इस वजह से ये आपका 1910 वाला जो था विद्रोह और भयंकर हुआ था। ये तो विद्रोह करवाने वाले में से एक थे लाल कालेंद्र। काकतीय शासक प्रफुल्ल कुमार देवी के बारे में बताइए, सीजीपीएससी ने ऑलरेडी पूछा हुआ है। छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला शासिका, डेफिनेटली सही। पुत्र प्रवीर चंद्र भंसदेव, ये भी सही। विवाह 1927 में मयूरभंज के महाराज के भतीजे प्रफुल्ल भंजदेव के साथ हुआ। प्रफुल्ल भंजदेव, उनके पति का नाम भी सेम था, ये भी सही है। 13 वर्ष की आयु में राज्याभिषेक कराया, 12 वर्ष की आयु में राज्याभिषेक कराया था, तो चौथा गलत है आपका। ठीक है, तो सत्य कथन चुनिए, 1 2 3 इसका सत्य कथन हो जा रहा है। अगले क्वेश्चन में आएंगे, आनंद प्रभु कुटील विहार में स्थापित प्रमुख प्रतिमा किसकी है? अब आनंद प्रभु ही आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो होना तो बौद्ध ही चाहिए, है ना, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा ऐतिहासिक साक्ष्य छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का वर्णन करता है? उदयगिरी, राजिम, दंतेवाड़ा, बारसूर, ये तो रहा नल वंश का, है ना, राजीव लोचन मंदिर राजिम में, क्योंकि ये नल वंश के बारे में तो पता है, बाद में इसका जो जीर्णोद्धार कराए थे रतनपुर के कलचुरी, उनके बारे में भी पता चलता है, तो ये अपने को यहाँ से पता चलता है। भोपालपट्टनम संघर्ष कब हुआ था? 1795 इसका सही तिथि हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इतिहासकालीन घटनाओं पे विचार कीजिए। गोपाल मिश्र द्वारा खूब तमाशा भूमकाल विद्रोह 1910 में हुआ, है ना। मिस्टर जेटी ब्लन का रतनपुर की यात्रा अभी देखे हम लोग 1795 में हुआ। मुड़िया दरबार ये हुआ था आपका 8 मार्च 1876 में हुआ। छिंदक नागवंश की स्थापना, छिंदक नागवंश की स्थापना 7वीं 8वीं शताब्दी आसपास कुछ है, नलवंश के बाद, क्योंकि इनकी स्थापना हुई थी, तो 5 तो पहले चाहिए। और गोपाल मिश्र का खूब तमाशा भी वही 15वीं या 16वीं शताब्दी टाइम पे लिखा गया था, तो 5 के बाद 1 चाहिए ये। उसके बाद 3 आ गया 1795, उसके बाद 4 आ गया 1876, उसके बाद 2 आ गया। ठीक है, यही सही है। तो ऐसे करके आपको आंसर निकालने हैं। तो यहाँ पे हम लोग के आज के 50 क्वेश्चन होते हैं। कल करेंगे किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर, किसी दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर हम लोग चर्चा, हो सकता है कल हम लोग जनजाति से संबंधित करें। इस 50 में अगर आप देखेंगे तो 5 क्वेश्चन आपके आउट ऑफ द बॉक्स रहे। अब आप बताएंगे कमेंट करके कि आपके 50 में से कितने आ रहे हैं। ये वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो लोग डिमांड कर रहे थे, जो लोग चाह रहे थे कि बताइए क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कैसे सॉल्व करना है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। साथ में अगर आप पेन पेपर लेकर के नहीं करेंगे ना, वीडियो देख करके खत्म कर देंगे, कुछ नहीं बनेगा, किसी वीडियो का कोई अर्थ नहीं निकलेगा अगर आप खुद से सॉल्व करने नहीं बैठते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और बताइए 40 आ रहे हैं क्या आपके? 40 आ रहे हैं तो काफ़ी अच्छी स्थिति है, और नहीं आ रहे हैं तो मेहनत करने की आवश्यकता है। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो पे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।